नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेस की लाइव और ऑफलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि हम व्यंजन संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे और व्यंजन संधि के लगभग हमने 5 नियम पढ़ लिए थे शायद, है ना। अब ये 5 नियम कौन कौन से पढ़ लिए थे, पहले सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो 5 नियम हमने देखे थे। एक तो सागम वाला नियम देखा था। परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला अगर कोई सा भी शब्द आता है तो किसका आगम हो जाता है? क्षय का आगम हो जाता है। एक तो ये नियम पढ़ लिया था हमने, ना। क्री के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो इन दोनों के बीच में षटकोण वाले स का आगम हो जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? सागम नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरी एक और संधि पढ़ते हैं हम, सागम वाली। कौन सी पढ़ते हैं? सागम। इसका नियम क्या था कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है या कै से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाता है तो सड़क वाले स का आगम हो जाता है। इसी प्रकार एक पढ़ा था हमने चागम वाला नियम। कौन सा? चागम। चागम वाला नियम ये था कि किसी भी स्वर के बाद में अगर छ आ जाता है, क्या आ जाता है? तो छ का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। ये चागम कहते हैं। फिर दो नियम पढ़े थे हमने अहन के पढ़े थे, अहन के पढ़े थे। और अहन के दो नियम में ये था कि अहन के बाद में र से शुरू होने वाला शब्द आता है तब अहन किस में बदलता है? अहू में बदल जाता है। और एक नियम ये देखा था कि अहन के बाद में र के अलावा किसी अन्य वर्ण से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो अहन अहर में बदलता है। किस बदलता है? अहर में बदलता है। तो इस प्रकार हमने पिछली क्लास में 5 नियमों के ऊपर चर्चा कर ली थी और इनके उदाहरणों के ऊपर भी चर्चा कर। आज हम पढ़ेंगे तय दय के नियम। कौन से नियम? तय दय के नियम। ये व्यंजन संधि में ही आते हैं। इनको हम नाम क्या देते हैं? तय द के नियम। के नियम कहलाते हैं ये तय दय के नियम। समझने की कोशिश करना। अगर हम कई बार जैसे दिखावा करते हैं कि व्यंजन संधि में हमने 7 नियम याद कर ली, इसके अंतर्गत कितने नियम आते हैं? 7 नियम आते हैं। और बच्चे डरे नहीं, इसलिए हम ये कह देते हैं एक ही नियम बता रहा हूँ, तय दय का नियम। कौन सा? तय दय का नियम। अब देखना, वैसे 7 नियम है, 7 नियमों को एक साथ किया है हमने। तय दय का नियम क्या है? प्लस के पहले त या द हो और उसके बाद में अगर च या छ व्यंजन आ जाता है, क्या आ जाता है? च या छ आ जाता है तो ये तय द प्लस के पहले जो तय द आ रहे हैं हलंत वाले आएंगे, ध्यान रखना। तो इनके स्थान पर हलंत वाला च हो जाता है। क्या हो जाता है? तय द के बाद में च छ आता है तो क्या हो जाता है? च हो जाता है। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम इसका यह है कि त या द के बाद में यदि ज या झ हो, क्या हो? ज या झ हो तो तय द के स्थान पर ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ज हो जाता है। दो नियम हो गए। तीसरा नियम यह है त या द के बाद में त या द के बाद में यदि त या ठ हो, क्या हो? त या ठ, तो त द के स्थान पर हलंत वाला ट हो जाता है। सब देखो, ये हलंत वाले तो इनकी जगह पे जो परिवर्तित होंगे वो भी हलंत वाले होंगे। त या द के बाद में यदि द या ढ आता है, त द किस में बदल जाता है? आधा ड में। हलंत वाला ड हो जाएगा। कुछ नहीं, जो बाद में आ रहा ना उसी का ही तो चेंज कर रहे हैं, उसके अनुसार ही तो हो रहा है। पांचवा नियम देखो, त या द के बाद में त या द के बाद में ल आता है तो क्या आता है? तो ल आता है तो तय द के स्थान पे क्या हो जाएगा? बोलो।
हलंत वाला ल हो जाएगा। 5 नियम हो गए। तय द में ही अगला जो नियम है, त या द के बाद में अगर शंकर वाला श आता है, क्या आता है? शंकर वाला स आता है, त द के स्थान पर तो च हो जाता है। क्या हो जाता है? च। और इस स के स्थान पर च हो जाता है। क्या हो जाता है? माना कि त द हलंत वाला है तो त द के स्थान पर च बनेगा। वो कैसा बनेगा? हलंत वाला। अगर इधर स पूरा आ रहा है तो छ भी कैसा आएगा? पूरा। बाई चांस ये स जो होता है हलंत वाला होता, क्या होता है? हलंत वाला होता, तो ये भी कैसा बनेगा? हलंत वाला ही बनेगा। 6 नियम हो गए। 7वां नियम क्या है इसका? कि त या द के बाद में यदि सड़क वाला स आता है, जिसे हम दंते स कहते हैं, तो त द के स्थान पर क्या बन जाता है? त द के स्थान पे बनता है त। क्या बनता है? त। और स के स्थान पे क्या बनता है? स का लोप हो जाता है। स का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। 7 नियम है। लोप का मतलब हट जाता है वो। लोप का मतलब हट जाता है। हेडिंग डाल ले आप, तय दय के। तय दय के देखिएगा। त ओब्लिक पहला नियम, तय दय के नियम कहलाते सारे ना। इसमें पहला नियम लिखना है आपको। त ओब्लिक द के बाद में, त ओब्लिक द, त और द दोनों कैसे होंगे? हलंत वाले होंगे, ध्यान रखना। त ओब्लिक द के बाद में यदि च ओब्लिक छ, च ओब्लिक छ व्यंजन आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो त ओब्लिक द के स्थान पर, त ओब्लिक द के स्थान पर हलंत वाला च हो जाता है। क्या हो जाता है? हलंत वाला च हो जाता है। हलंत वाला च हो जाता है। हलंत वाला च हो जाता है। लिया? अब देखिएगा, इसको एक काम करें आप, इस वाले नियम को शॉर्ट में लिख लें। लिख लिया? ओके। अब जो हमने ये पहला नियम लिखा है, इसका इसका एक उदाहरण लिखा देता हूं। उत धन चारण, उत धन चारण। अब बताओ, तय की जगह पर क्या बनेगा? आधा च बनेगा, हलंत वाला च बनेगा। शब्द जोड़ेंगे, उ, आधा च, बाद में चा, र, शब्द क्या बन गया? बन गया ना उच्चारण शब्द। इतना सरल है, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल नियम याद करना है। बाकी उदाहरण तो बहुत सरल आते हैं व्यंजन संधि। लिख लिया, वापिस आ जाते हैं नियम पर। लिखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 7 नियम लिखने अपने को तय में। देखिएगा, त ओब्लिक द के बाद में, त ओब्लिक द के बाद में यदि ज ओब्लिक झ व्यंजन आते हैं, व्यंजन
आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो तय द के स्थान पर ज हो जाता है। तय ओब्लिक द के स्थान पे क्या हो जाता है? ज। और ज कैसा होगा? हलंत वाला। और तय द जहां भी लिखे हैं ना आपने, वो कैसे हैं? सब हलंत वाले। जिन्होंने लिख लिया वे सभी इसको शॉर्ट में लिख लें। हो गया? अब देखते हैं, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। अब बताओ ये तय का क्या बनेगा? आधा जय बनेगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो उ आधा जय को ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है? आगे भी आधा जय है। फिर क्या है? वह। फिर क्या है? शब्द क्या बन गया? उज्जवल शब्द बन गया। अब उज्जवल शब्द में आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों जय इसमें आते हैं ना, वो आधे आते हैं। दोनों जय कैसे हैं? आधे हैं, हलंत वाले हैं। उज्जवल शब्द इंपोर्टेंट शब्द है। शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा गया है। संधि में पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, लेकिन हर एक एग्जाम छोड़कर दूसरे एग्जाम में उज्जवल शब्द शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। लिख लें आप इसको। कैसे उज्जवल शब्द बना? तो बहन जी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाओ, घर वालों से संपर्क रखो, हमारे लायक कोई काम हो तो बता देना, ठीक है? दो नियम हो गए। तीसरा नियम, तीसरा नियम देखिएगा। तीसरा नियम क्या है? त या द के बाद में ट या ठ आता है तो त द के स्थान पे क्या बन जाता है? त बन जाएगा, वो भी हलंत वाला। देखो, त ओब्लिक द, त ओब्लिक द के बाद में यदि त ओब्लिक ठ, त ओब्लिक ठ व्यंजन आते हैं, आते हैं, तो त द के स्थान पर, त ओब्लिक द के स्थान पर हलंत वाला ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हलंत वाला ट हो जाता है। लिख लिया? इसको शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में लिख लें इसको आप। लिख लिया शॉर्ट में? जिन्होंने शॉर्ट में लिख लिया वो ये उदाहरण लिखे। छत धन का। सत धन ठीक है। अब देखिएगा, त के बाद में ट आ रहा है, तो बताओ इस त के स्थान पे क्या बनेगा? त बनेगा हलंत वाला। तो जब जोड़ेंगे तो स, आधा ट, टी और का। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स टी का। लिख सकते हो ना? छठी का शब्द बन जाता है।
लिख लिया? चौथा नियम लिखो, त ओब्लिक द के बाद में ड या ढ आता हो, त ओब्लिक द के बाद में ड या ढ आता हो, आता हो, आता हो, तो त द के स्थान पर त द के स्थान पर ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ड हो जाता है। त ओब्लिक द के स्थान पे ड हो जाता है। लिख लिया? इसको शॉर्ट में लिख लें आप। ये शॉर्ट में का एक उदाहरण लिखा देता हूं। भगवत धन डमरू, भगवत धन डमरू। अब बताओ इस तय का क्या बनेगा? तय बनेगा वो भी कैसा? हलंत वाला। जोड़ेंगे तब कैसा बन जाएगा? भ ग व द द म, भगवत डमरू बन जाएगा सब। कैसे बना दो? लिख लिया? जी। पांचवा नियम लिखो, त ओब्लिक द, त ओब्लिक द के बाद में यदि ल व्यंजन आता है, कौन सा व्यंजन आता है? ल व्यंजन आता है, तो त ओब्लिक द के स्थान पर त ओब्लिक द के स्थान पर त ओब्लिक द के स्थान पर ल हो जाता है। क्या हो जाता है? ल। हलंत वाला ल जरूर जाना, हलंत जरूर लगाना, ये गलती मत करना। हलंत शॉर्ट में लिख लो आप इसको। शॉर्ट में लिख लिया? और जिन्होंने शॉर्ट में लिख लिया है वो अब इसका एक उदाहरण लिखा देता हूं। भगवत, भगवत लीन। क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? यस या नो? कर रहा है। तो इस तय की जगह क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा, वो भी हलंत वाला। जब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो भ ग व लीन, भगवत लीन शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भगवत लीन शब्द हो जाएगा। भगवत प्लस लीन का क्या बन जाएगा? भगवत लीन शब्द हो जाएगा। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? ओके। कितने नियम हो गए? 5 हो गए। छठा नियम, त या द के बाद में यदि तालव्य स आता है, तालव्य स का मतलब संकर वाला स, त ओब्लिक द के बाद में
त ओब्लिक द के बाद में यदि तालव्य स आता है, तालव्य स आता है, तो त ओब्लिक द के स्थान पर, त ओब्लिक द के स्थान पर हलंत वाला च हो जाता है। त द के स्थान पे क्या हो जाता है? हलंत वाला च हो जाता है तथा छ के स्थान पर थ हो जाता है। छ के स्थान पे क्या हो जाता है? थ हो जाता है। आप एक काम कर लें, इसी नियम को शॉर्ट में लिख लिया। शॉर्ट में मतदन सर, मतदन सर। अब बताओ, क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? कर रहा है। तो बताओ, तय के स्थान पे क्या बनेगा? हलंत वाला छ है। और स के स्थान पे क्या बनेगा? पूरा छ बनेगा। जोड़ेंगे जब क्या बन जाएगा शब्द? मच्छर बन गया। बन गया ना मच्छर। तो मच्छर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? मतदन सर। कौन सा नियम काम कर रहा है? तय दय के बाद में यदि संकर वाला स आता है तो तय दय के स्थान पे च हो जाता है, और संकर वाले स के स्थान पे क्या हो जाता है? छ हो जाता है। ये नियम काम कर रहा ना? लिख लो इसको। अब देखिएगा, आठवां नियम लिख, सॉरी सातवां, सातवां नियम लेके आप देखो। सातवां नियम क्या कह रहा है कि त द के बाद में यदि दंते स हो, यानी कि सड़क वाला स आता है, तो तय द के स्थान पे क्या बन जाता है? त। और स के स्थान स का क्या होगा? लोप होगा, स हट जाएगा। मतलब लिखिएगा, त ओब्लिक द के बाद में यदि दंते स आता है, दंते स बोले तो सड़क वाला श, दंते स आता है, तो त ओब्लिक द के स्थान पर, त ओब्लिक द के स्थान पर त हो जाता है। यानी कि तय तय हो या द हो, किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। तथा स का लोप हो जाता है। तथा आगे आने वाला जो स है ना, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लिख लिया। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। देखो, हम एक उपसर्ग की बात कर ले। एक उत उपसर्ग है संस्कृत में, लेकिन इसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? उद का भी कर सकते हैं। तो उत और उद दोनों ही उपसर्ग होते हैं। डिपेंड करता है वो विकल्प कैसा दिया है, एग्जामिनर अपने से क्या पूछना चाह रहा है कि भाई वैसे तो उत भी उपसर्ग होता है, और उत ना मिले तो उत की जगह पर आजकल किसका प्रयोग होने लग गया? द का, उद का ना। और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? हम उत को देते हैं। लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को, इस नियम को समझाने के लिए यहां पर उत की जगह क्या लिख रहा हूं? उद। उद लिख सकते हैं हम। उद्दन स्थान, उद्दन। अब मुझे बताओ, क्या इसमें अपना नियम लागू हो रहा है? हो रहा है। तो बताओ, द के स्थान पे क्या बनेगा? द के स्थान पे तय बन जाएगा, वो भी कैसा? लंत वाला। और स का क्या करे? लोप कर देते हैं, हटा दो।
सेल हट जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ऊ आधा तय और लास्ट में क्या बचा, उत्थान। अगर इसको मानक रूप में हम लिखते हैं, उत्थान शब्द ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिख लो आप सभी का उदाहरण लिख लो, उद्दन स्थान। तो एग्जामिनर क्या पूछता है अपने से, उत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा उद धन थान कर देंगे। उद धन थान कर सकते हैं, तान कर सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं करते हैं। हम सोचेंगे से कहाँ गया, तो से का तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अगर नियम पढ़े हुए रहते हैं, प्रैक्टिस की हुई रहती है, तो आसानी से हम ये इन सवालों को हल कर लेते हैं। लेकिन जब हम संधि को समय नहीं देते, फिर कैसे संधि का क्वेश्चन राइट होगा। उद्दन स्थान लिख लिया, स्थान। अब देखो हमने 7 नियम लिखे हैं और 7 नियमों को थ्योरी लिख ली, सभी का शॉर्ट रूप लिख लिया, सभी के एक एक उदाहरण लिख लिए ना। पहला नियम क्या है, तय दय का। देखो मैं एक साथ बता देता, तय या द के बाद में यदि त या छ आता है तो तय दय का क्या बन जाएगा, आधा छ बन जाएगा। अगर तय दय के बाद में अगर ज या झ आता है तो क्या बनेगा, आधा ज बन जाएगा। और तय दय के बाद में यदि त या ठ आता है तो क्या बनेगा, आधा ट बनेगा। और तय द के बाद में यदि द या ढ आता तो क्या बनेगा, आधा ड बनेगा। और ल आता तो क्या बनेगा। इन 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं ना, 5 नहीं में, 2 में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तय दय के बाद में, इस तय दय के बाद में यदि सड़क वाला स आता है तो इस सड़क वाले स का लोप हो जाता है और तय दय के स्थान पर क्या बन जाता है, तय बन जाता है, जो कि अभी लास्ट नियम में देखा था हमने। का एक और नियम यह है कि तय दय के बाद में यदि संकर वाला स आता है तो संकर वाले स के स्थान पे क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तय दय के स्थान पे क्या हो जाता है, छ हो जाता है आधा। ठीक है, हो गए 7 नियम, बहुत सरल है इनको याद करना। 7 नियम तो ये हो गए, 5 नियम इससे पहले हमने चर्चा कर ली थी। 7 और 5 12 नियम, बहुत सरल है इनको याद करना। अब हम इसके उदाहरण लिखा देते हैं कुछ, हाँ, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो एक शब्द है सत धन शास्त्र। सत मतलब अच्छा, शास्त्र तो जानते हैं आप, अच्छे शास्त्र के लिए शब्द आता है। तो बताओ इसमें कौन सा नंबर का नियम काम कर रहा है, आप तो क्रम बता दें केवल। 7 नियम लिखा है ना मैंने आपको, छठा नियम कर रहा है। छठा नियम क्या कहता है, तो इसकी जगह क्या करूं, और इसकी जगह क्या कर दूं, क्या कर दूं, आ की मात्रा, तो इसमें भी आ की मात्रा लगा दूं। शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सच्छास्त्र। तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन शास्त्र होगा। लिख लो। देखिए मैंने लिखा उत्तदन जैन, उत्तदन जैन लिखा है। अब बताओ तय का क्या बनेगा, आदज है, शब्द क्या बन जाएगा, जैन शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैन। एक मिनट, धन जैनी होता है, क्या होता है,
धन जैनी होता है। उत धन जैनी क्या बनेगा? उज्जैनी। उ आधा जय जय जैनी, शब्द क्या बन जाएगा? उज्जैनी बन जाएगा। उत धन लास, लास तो हो गया था ना। उत धन लास उल्लास। देखो विद्युत शब्द जब हम लिखते हैं ना तो तय अलंत वाला आता है। विद्युत धन लेखा, विद्युत धन करिया, उत धन दयन, भगवत धन लेखा, भगवत धन लेखा। बनाओ इनके। जगत धन जननी, जगत प्लस जननी, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन, बृहत धन टीका, बृहत धन टीका, और भगवत प्लस डमरू, भगवत धन डमरू, उत धन स्तंभ, जगत प्लस शांति, जगत प्लस शांति, और यावत धन शरीर, यावत धन शरीर, उत धन श्रृंखल, श्रृंखल, उत धन श्वास, धन श्वास, उत धन शौसित, उत धन शौसित, और उत प्लस शासन, उत धन शासन, और उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। बनाओ इनके।
और भगवत प्लस भगवत भी लिख सकते हैं, भगवत धन टिप्पणी, भगवत धन टिप्पणी। भगवत प्लस टिप्पणी। और भगवत प्लस जन, भगवत प्लस जन। बढ़ाओ। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन हो जाएगा। और आपद धन लीन, आपद धन लीन। भगवत प्लस लीन लिख दिया था क्या? भगवत तड़ित धन लेखा, तड़ित धन तड़ित धन लेखा। उद्धन चाटन, जादू टोना होता है, चाटन। उद्धन चाटन। हो गया सभी से? हाँ बताओ। जगत प्लस जो जननी है, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? जगत प्लस जननी में कौन सा नियम काम कर रहा है? जग जननी शब्द हो जाएगा। जगत जननी तय दय के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा जय हो जाएगा, जगत जननी शब्द बन जाएगा। इसका उत्तधन लाश का क्या बनेगा? उल्लास। और विद्युत धन लेखा का विदुल लेखा क्या बन जाएगा? विदुल लेखा शब्द बन जाएगा। और विद्युत धन चर्या का क्या बनेगा? चर्या। उत धन डयन का क्या बनेगा? उड्डयन शब्द हो जाएगा। इसका क्या होगा? भगवत धन लेखा का भगव आदल ले खा, भगवत लेखा शब्द बन जाएगा। बना कि नहीं बना? देख लेना, चेक कर लेना एक बार। यावत धन जीवन का, जब तक जीवन है। यावत मतलब क्या होता है? जब तक। जीवन का मतलब तो जानते ही आप। इसका क्या बनेगा? या व आधा ज और जीवन शब्द।
यावत जीवन शब्द हो जाएगा। व्रत दंड टीका का व्रह आधा ट टीका, व्रत टीका। व्रत मतलब बड़ा, टीका मतलब जानते ही आप। टीका जो शब्द है वो अनेकार्थक शब्द है, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं टीका के। टीका एक आभूषण भी होता है, टीका एक प्रकार से रस्म भी होती है, शादी ब्याह के समय होता है ना टीका। और टीका एक दौड़ भी होती है। टीका एक किसी के टीका टिप्पणी करते हैं ना, कौन कोई मतलब साहित्य का छोटा रूप लिखते हैं, कोई किसी की कोई रचना है, रचना के ऊपर टीका टिप्पणी लिखते हैं हम, उसको भी टीका कहते हैं। तो टीका शब्द अपने आप में अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त होते हो। भगवत दंड डमरू का क्या बन जाएगा? भगव आधा ड हो जाएगा, डमरू, भगवत डमरू शब्द बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? उ आधा तय स्तंभ, ये बनाया उत्तंभ, तो वही तो है। ये अलग से बताऊं क्या इसको? उद, ये जो भी उत लिखा आपने कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ लिखा आपने, तो इस तय के द के स्थान पे तो तय हो जाएगा, और इस सै का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब जोड़ेंगे हम इसको, उ आधा त पूरा तय आगे स्तंभ। लेकिन आपको पता है इसको हम मानक रूप में जैसे कुत्ता शब्द लिखते हैं ना, तो कुत्ता में तय डबल आते हैं ना, तो इसमें उत्तंब ऐसे बन जाएगा, है ना। उत्तम हो जाए। इसका क्या हो जाएगा? जग जगत शांति, क्या हो जाएगा? जगत शांति शब्द बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? यावत शरीर, क्या बन जाएगा? यावत शरीर बन जाएगा। इसका क्या बनाया? भगवत धन जन का भगव आधा ज और न, भगवत जन। उत्तधन श्रृंखल का, इसका क्या बनाया आपने? नहीं बनाए? हाँ बहन जी, नहीं बना, बताऊं? उत धन श्रृंखल, धन श्रृंखल, ध्यान देने की कोशिश कर। देखो ये जो श्रय होता है ना, इसका मतलब अलंत वाला स और र है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ केवल ये वाला, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे ना, इसका मतलब होता है शंकर वाला स और र नहीं है इसमें, अ है, सॉरी अ नहीं, री। क्या है? री स्वर है, और री के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। यहां पर भी हम इसको एक प्रकार से तोड़ लेते हैं, शंकर वाला स अलंत वाला, और इसमें से क्या निकलेगा? री, री पे क्या आएगा? अनुस्वार, और फिर ख्याल, ये तो यही है। अपना नियम क्या कहता है? तय द के बाद में स आ रहा है, और स अगर आधा तो उसकी जगह पे आधा ही चेंज होगा। ओके, देखते हैं अभी। इस तय द के स्थान पे क्या बनेगा? स बन जाएगा, और इस स के स्थान पे क्या बनेगा? बोलो। स बन, इसके स्थान पे बनेगा छ। क्या बनेगा? छ बनेगा विद्यार्थियों, है। और छ भी कैसा? आधा बनेगा। ओके, जोड़ने की कोशिश कर। उ है कैसा आपके पास? आधा, तो इसमें री की डंडा कैसे लगेगा? नीचे तो आएगा, फिर इसके ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, फिर शब्द क्या हो जाएगा? हल, उच्छृंखल शब्द हो जाएगा। उच्छृंखल शब्द शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा गया है। शुद्ध इंपोर्टेंट कर लेना इसको, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया शब्द है, कई बार, कई एग्जाम में पूछा है। उच्छृंखल शब्द होता है, और पूछा भी जाता है, संधि में पूछा जाता है। उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन श्रृंखल। अब देखो एग्जामिनर फिर गलती करवाता हमसे, वहां पे वो श्रृंखल बताओ कैसे लिख देता है, नहीं तो पढ़ा है श्रृंखल, श्रीमान वाला दिया है,
ये तो देखो उसने तो बाकी शब्द गलत ही लिख दिया ना शब्द, उसमें ये रैक का डंडा नहीं आता, ये जो सेकंड वाला डंडा नहीं, ये वाला, ये डंडा नहीं आता, ध्यान रखना। एक ही डंडा देख लो आप, केवल शंकर वाला सही है इसमें, शंकर वाला समय रीस और छुपा हुआ है, र नहीं है, र रस्सी वाला जो व्यंजन होता है वो नहीं है इसमें। लेकिन अगर ऐसा सरल लिखते हैं ना तो फिर तो है, इसमें तो र है। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। ये तो हो गया उच्छृंखल, तो हो गया अपना उत्तदन श्वास का, इसमें वही नियम काम कर रहा है। तय का तो क्या हो जाएगा त, और स का क्या हो जाएगा है। अब ध्यान देना, उ छ वास, लेकिन इसमें क्या याद रखना है आपको, छ कैसा आएगा, हलंत वाला आएगा। उच्छ्वास में छ के नीचे हलंत आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। इसी प्रकार इसका क्या बन जाएगा, उ छ उच्छ्वसित, और इसमें छ के नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा। इसका क्या बनेगा, उत्शासन का उच्छासन, बन गया उच्छासन शब्द। इसी प्रकार इसका क्या बनेगा, देखो उ तो वैसा का वैसा ही है, स की जगह क्या बना दिया आपने, ऐसा ही बनाया उच्छिष्ट। ये आदत है, होता है इसको छोटी वाली मात्रा जो आती है की मात्रा उसके अंदर लेना पड़ता है इसको। इसका क्या लिखा है, भ ग व, एक मिनट, भ ग व, तय की जगह क्या बन जाएगा तय, और पीछे क्या है टिप्पणी, भगवत टिप्पणी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके नीचे लिख दो ना, भ ग व, दोनों टाइप ऐसे लिख सकते हो, भगवत टिप्पणी। लिख लिया, हो गया कि सारे, ये बचाना। उद्दन चाटन का क्या बनाएगा, चाटन, इसका तड़ी लेखा, तड़ी लेखा ही तो बनेगा ना। इसका तत् प्लस लीन, तय की जगह लय हो जाएगा लीन। आपद धन लीन का आप लीन, और भगवत धन लीन का भगव। ठीक है, इस प्रकार हमने 7 नियम और इनके जितने भी उदाहरण बनते हैं उन उदाहरणों के ऊपर चर्चा कर ली। और भी कई प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं, आप अपने स्तर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो नियम बताया उनके अनुसार सारे उदाहरण हल हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे ना। बस ये टॉपिक कुछ नहीं मांगता, केवल प्रैक्टिस मांगता। ठीक है, तो आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं।